हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने टीएस ग्रेवाल के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। जहां तक मुझे याद है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चंस क्लास में ही डिस्कस कर दिया था और मैंने आपको फिर से होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 6 to 18 और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आप लोगों ने ट्राई किया होगा। लेकिन स्टिल कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने कहा कि सर 1, 2, 3, 4, 5 तो हमने भी कर लिया था, हमारी तो मेन प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ऑनवर्ड। तो एक काम करो ना, आप क्वेश्चन नंबर 6, 7 ऑनवर्ड करवा दो। या कुछ बच्चे तो कह रहे सर ठीक है 6, 7 तो हमने फिर भी कर लिया, आप 8 से आगे करवा दो। अब मैं सोच रहा हूं जब क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा तो 6 और 7 क्यों छोड़ूं, इसे भी पढ़ देता हूं, ये भी डिस्कस कर देता हूं। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 भी करवाऊंगा, 7 भी करवाऊंगा, 8 भी करवाऊंगा और आगे के भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। हाँ, पिछली क्लास में जो मैंने आपको करवाया था उसमें बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी कवर हुआ था कि अपने पास रखता है बिल वो ड्यू डेट तक, और डिस्काउंटेड कवर हुआ था। तो आज की क्लास में एंड्रोजमेंट कवर होगा और बिल सेंट फॉर कलेक्शन कवर होगा, जो मैंने करवाया ही नहीं तुम्हें। हाँ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन के क्वेश्चंस नहीं करवाए मैंने, कंसेप्ट भी नहीं करवाया। तो आज की क्लास में उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे और उसके कंसेप्ट को भी साथ साथ डील कर लेंगे। और अगली क्लास में फिर करेंगे एक धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम होगा डिसऑनर्ड ऑफ बिल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, दिनेश रिसीव्ड फ्रॉम श्रीधर एन एक्सेप्टेंस ₹4,3,000। सर इससे ये तो कंफर्म हो गया कि दो बुक्स बनाएंगे। कहता है दिनेश ने रिसीव्ड करा है फ्रॉम श्रीधर से इन एक्सेप्टेंस, मतलब श्रीधर ने एक्सेप्ट किया है। तो श्रीधर के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल, और दिनेश के लिए क्या हो गया, बिल रिसीवेबल। तो मैं दो हेडिंग बनाऊंगा, एक कॉलम बनाऊंगा दिनेश का और एक कॉलम बनाएंगे बेटा श्रीधर के लिए। ठीक है, आप लोग लैंग्वेज पे कंसिडर किया करो बेटा। क्या लिखा है फिर से पढ़ते हैं, दिनेश रिसीव्ड, दिनेश को मिला, फ्रॉम श्रीधर, श्रीधर से, एन एक्सेप्टेंस, एक बिल, फॉर 3,000, 3,000 का, ऑन 1 सितंबर 2018 एट 3 मंथ, मतलब 1 सितंबर 2018 को दिनेश को रिसीव्ड हुआ। क्या रिसीव हुआ, बिल। तो दिनेश की एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्रीधर। कितने का बिल था, तो सर उसने बता दिया कि ये बिल था हमारा 3,000 का। और श्रीधर क्या एंट्री करेगा, श्रीधर एंट्री करेगा दिनेश अकाउंट डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। पता है आपको इस सवाल में माल बेचने की कोई एंट्री नहीं करा, उसने सीधा बिल लिखने की एंट्री करवाया। खैर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रटना नहीं है, कंसेप्ट ध्यान रखना है। जो सवाल कह रहा है आप उनकी बात मानो, जो बोलता है उनकी बात मानो। आगे क्या लिखा है सर, आगे लिखा है दिनेश गॉट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड एट 9% पर एनम। दिनेश ने इस बिल को बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। और डिस्काउंट करवाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल। बिल कितने का था, 3,000 का। कितने परसेंटेज पे डिस्काउंट करवाया, 9% पे। चलो मैं निकाल के दिखाता हूं, कहां निकाल के दिखाऊं, नीचे दिखाता हूं, यहां पर 3,000 का बिल था इनटू 9% डिस्काउंट चार्जेस इनटू कितने महीने का बिल था, 3 महीने का। सॉल्व करो, 3 4 12, 2 0 से 2 0 कट गया। अभी आ गया 9 या 27, 270 डिवाइडेड बाई 4। सर कितना आया बताओ ना, 6 चौके 24
और किससे जा रहा है, 700 के 28.5, 67.5 में से राउंड ऑफ करके 68 कर रहा हूँ, तो डिस्काउंट आ गया 68। और बैलेंस बैंक में कितने पैसे आए बताओ, 3000 में से माइनस कर दो, 32 रुपये, 2932 रुपये। और श्रीधर के बुक्स में नो एंट्री, उसे क्या लेना देना। आगे लिखा है फ्रॉम हिज बैंक ऑन द ड्यू डेट श्रीधर पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट। क्या बात है, ऐसे सवाल होने चाहिए। पहले ये बताओ ड्यू डेट कब आएगा, तो 1 सितंबर से 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 1 दिसंबर प्लस 3 दिन, 4 दिसंबर 2018। ये बिल किसके पास था, बैंक के पास। बैंक ये पैसे लेने किसके पास गया, श्रीधर के पास, और श्रीधर ने पैसे दे दिए। जब श्रीधर पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री करेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। वो कितना पेमेंट करेगा, पूरे 3000। और दिनेश के बुक्स में नो एंट्री। बताइए, ऐसे सवाल हैं हमारे टीएस के बारे में भाई, ऐसे सवाल हैं छोटे छोटे बच्चों वाले जो हंसते खेलते हो जाते हैं। अगर आप ईमानदारी से सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, आओ ना सर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर दो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी डिस्कस कर देते हैं। पर ये क्या लिखा है, कहता है ए सेल्स गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन 1 मार्च। लीजिए, मैं पहले ही 2 बुक्स बना देता हूं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। ए सेल गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन 1 मार्च 2019 टू बी ऑन क्रेडिट। ए ने माल बेचा है 1 मार्च 2019 को। ए ने माल बेचा है बी को, तो ए एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का माल बेचा सर, 10,000 का। और बी की एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 10,000। ठीक है जी, एनी डाउट बोलिए। इसके बाद लिखा है बी एक्सेप्ट अ बिल ऑन द सेम डेट फॉर द अमाउंट पेबल 3 मंथ। बी ने बिल को एक्सेप्ट करा। भाई साहब, बिल बी एक्सेप्ट तो तब करेगा जब ए ने ड्रॉ किया होगा। तो जब ए बिल ड्रॉ करेगा 1 मार्च 2019 को, तो क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। कितने से, 10,000 से। और बी क्या एंट्री करेगा, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। बताइए कितने से, 10,000 से। वेरी सिंपल। ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया। फिर कहता है ए डिस्काउंटेड द बिल एट 6% पर एनम फ्रॉम बैंक। ए ने ये बिल को क्या करा, डिस्काउंट करवा लिया। कौन सी डेट पर, ऑन 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल 2019। ए अगर बिल को डिस्काउंट करवाएगा तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। हमारा बिल 10,000 रुपए का था, हमने इसे डिस्काउंट करवाया। मैं वर्किंग नोट करके दिखाता हूं। 10,000 का बिल था, कितने परसेंट पे करवाया डिस्काउंट भाई, 6% पर। कितने महीने का बिल था, अच्छा हमने डिस्काउंट कब करवाया पता है आपको, 4 अप्रैल को। बिल कब लिखा, 1 मार्च को, मतलब ओवरऑल 1 महीने बाद। तो बिल तो वैसे हमारा 3 महीने का था, 1 महीने बाद डिस्काउंट करवाएंगे, तो बैंक को तो 2 महीने पहले दिया, तो बैंक हमसे कमीशन कितने महीने का लेगा, 2 महीने का। ठीक है, कैंसिल करेंगे, 6 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, 100 रुपीज। और बैलेंस आ गया 9,900। और मिस्टर बी के बुक्स में नो एंट्री। ठीक है, ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट कब आएगा बताओ, जिस दिन हम बिल लिखते हैं ना बेटा, वहां से काउंट करते हैं। तो 1 मार्च से 3 महीने, 3 महीने, अप्रैल, मई, जून, तो 4 जून को, 4 जून 2019। ए के बुक्स में नो एंट्री। बिल किसके पास था, बैंक के पास। और बैंक के पैसे लेने किसके पास जाएगा, मिस्टर बी के पास। और बी ने पैसे दे दिए, तो
तो बी की एंट्री करेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको नहीं लग रहा है मैं वही घिसी पिटी एंट्री बार बार रिपीट कर रहा हूं, बस अमाउंट बदल रहा हूं, बाकी एंट्री में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, लीजिए अब आप इसे कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल एक जैसे सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की देरी है। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो तो सवाल बहुत 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 आसान हो जाता है। ठीक है, जल्दी से कीजिए आप इसे। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। हालांकि इसके ऊपर हेडिंग डाला है एंडोर्समेंट ऑफ बिल, और ये टॉपिक भी मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट? जब हम बिल किसी दूसरे को एंडोर्स कर देते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। टी.एस. ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 8। आसान सवाल होता है। अच्छा, एंडोर्समेंट वाले सवालों में ना आप देख लिया करो डिमांड क्या है, कितनी बुक्स में एंट्री मांग रहा है, उसी की एंट्री हम करेंगे। तो देखो नीचे लिखा है एडजस्टमेंट में, लास्ट में, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड सी। तो हम अब कितने कॉलम बनाएंगे? 3 कॉलम, एक इन द बुक्स ऑफ ए, एक इन द बुक्स ऑफ बी और एक इन द बुक्स ऑफ सी। 3 बुक्स में एंट्री करेंगे। ठीक है, आराम आराम से, डेट बाय डेट, कोई गलती नहीं होगी। ए ड्रू अ बिल ऑफ ₹1000 ऑन बी। सर डेट तो नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, नंबर डाल देना आप। ए ड्रू अ बिल ऑफ ₹1000 ऑन बी फॉर 3 मंथ। ए ने बिल ड्रॉ किया। जब ए बिल ड्रॉ करेगा बी के ऊपर तो एंट्री क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। कितने का बिल था? 1000 का। बी की एंट्री करेगा, बी ने बिल को एक्सेप्ट करा तो एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1000। अच्छा बताओ मिस्टर सी की एंट्री करेगा, तो सर कोई एंट्री नहीं, सी का इसमें अभी तक कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, तो ए एंट्री पास कर रहा है, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, और बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। फिर सेकेंड एंट्री, इसकी बात लिखा है ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द लेटर ए एंडोर्स द बिल टू सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ओन एक्सेप्टेंस टू सी फॉर लाइक अमाउंट। ए ने ये बिल किसको दे दिया? सी को। जब ए ये बिल सी को देगा तो ए क्या एंट्री करेगा? ए एंट्री करेगा सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मेरे पास से बिल चला गया, किसके पास गया? सी के पास गया, तो सीज अकाउंट डेबिट टू बी आर। और सी क्या एंट्री करेगा? ये कहेगा मेरे पास बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे आया? ए से, तो टू एज अकाउंट 1000 का। और बी के बुक्स में नो एंट्री। फिर कहता है बस खत्म। सी, अच्छा आगे भी लिखा है सी फॉर द लाइक अमाउंट, सी एंड्रोज द बिल टू ए। और अब बताओ ये बिल किसके पास था? सी के पास। और ये सी ने ये बिल किसको दे दिया? बी को। जब सी ये बिल बी को देगा तो एंट्री क्या करेगा? बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मेरे पास से बिल चला गया, किसके पास गया? बी के पास। और बी की एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिला? सीज अकाउंट, सी से मिला। अब एक बात बताओ, ये बिल था किसका? सर ये बिल था मिस्टर बी का, और वापस लौट कर किसके पास आ गया? मिस्टर बी के पास आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब चाहो तो इसकी एक एंट्री कर सकते हो, कॉन्ट्रा एंट्री जिसे बोलते हैं। एंट्री होगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर, बट करने की जरूरत नहीं है, ड्यू डेट पर एंट्री होगी वो। लीजिए अब आगे क्या करें? सर कॉपी करना है, और क्या करें, हम तो कुंजी बनाने के लिए आते हैं। तो लो बेटा आप कॉपी कर लो, पहले आप कॉपी ही कर लो। पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। यस आप कॉपी कर लो, उसके बाद करेंगे बात। ठीक है सर, कर लिया हमने कॉपी। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आराम से। अगेन हमें 3 बुक्स में एंट्री करना है, इसलिए तीनों को हम अकाउंट में फॉर्मेट में ड्रॉ कर लेते हैं।
क्या लिखा है सर, पढ़िए कौन कौन सा नाम है। कहता है ए, बी और सी। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है। ए ओड बी। देखिए ये जो वर्ड है ना ओड, ये मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्या कहना चाहता है। ए बी को पैसे देगा या बी ए को पैसे देगा। ए कर्जदार है बी का या बी कर्जदार है ए का, नहीं मालूम, बस लिखा है ए ओड बी ₹8,000। तो ऐसे केसेस में हम आगे पढ़ते हैं। जो भी व्यक्ति बिल को ड्रॉ करेगा, जो भी व्यक्ति बिल को ड्रॉ करेगा उसके लिए बिल रिसीवेबल, और जो एक्सेप्ट करेगा उसके लिए बिल्स पेबल। तो आगे पढ़ते हैं। ही गेव अ बिल फॉर द सेम ऑन 1 अगस्त 2018, पता ही नहीं चला। पेबल आफ्टर 4 मंथ एट द बैंक ऑफ इंडिया, चांदनी चौक, दिल्ली, नहीं पता चला। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल, अब देखो क्या लिखा, बी एंडोज इट टू सी। बी ने ये बिल किसको दे दिया, सी को। इसका मतलब ये बिल बी के पास होगा, तो अब मैं एंट्री करूंगा पहले बी, और दूसरी बुक्स हम बनाएंगे किसका, ए का। पता है क्यों, क्योंकि बी के लिए बी आर है, ए के लिए बिल्स पेबल है। क्योंकि जिसके पास बिल होगा वही तो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। यहां उसने बोला बी एंड्रोज, और बी एंड्रोज करेगा ही कब, जब उसके पास बिल होगा। पढ़िए अब दोबारा से। ए ओड बी मतलब ए कर्जदार है बी का। ही गेव अ बिल, और ए ने बिल दिया किसको, बी को। तो इसका मतलब बिल ड्रॉ करने की एंट्री करेंगे। डेट बताया, हाँ 1 अगस्त 2019-18। ए ने, बी ने बिल लिखा ए को, और ए ने साइन करके वापस कर दिया, तो बी की एंट्री करेगा। ये कहेगा मेरे पास बिल आया, वही पुरानी एंट्री, बी आर अकाउंट डेबिट टू, किससे आया, ए से, टू एज अकाउंट। कितने का अमाउंट बता दो, 8,000। और ए एंट्री क्या करेगा, ए एंट्री करेगा बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, सेम अमाउंट 8,000। बिल किसके पास आ गया सर, बी के पास आ गया। तो इसी को तो आगे बोल रहा है, इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल बी एनरोज इट टू सी। बी ने ये बिल किसको दे दिया, सी को। जब बी बिल देगा मिस्टर सी को, तो बी क्या एंट्री करेगा, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मेरे पास से बिल चला गया, किसके पास गया, सी के पास गया। और सी क्या एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। मेरे पास बिल आया, किसके पास से, किसने दिया मुझे, बी ने दिया। और ए के बुक्स में नो एंट्री। ठीक है, फिर क्या लिखा है इसके बाद, इसके बाद कहता है ऑन 1 सितंबर, 1 सितंबर, 1 ऑफ सितंबर, सी डिस्काउंटेड बिल एट 12% पर एनम। मिस्टर सी ने इस बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट। अब बिल को डिस्काउंट करवाने की एंट्री क्या होती है, ये तो आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल था हमारा 8,000 का, बैंक से हमने डिस्काउंट करवाया। तो देखना बेटा, 8,000 का बिल कितने परसेंट पे करवाया भाई, 12% पर हमने डिस्काउंट करवाया। कितने महीने का, तो सर बिल हमारा था 4 महीने का। 1 महीने हमने अपने पास रखा तो 3 महीने, तो 12 से 12 कट गया, 0 से 0, 240। डिस्काउंट कितना आया, 240। तो डिस्काउंट आ गया 240 रुपये। 8,000 में माइनस करेंगे तो 7,760 रुपये। और इनके बुक्स में नो एंट्री। फिर कहता है द बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट। पहले तो ड्यू डेट बताओ। तो बिल हमने लिखा है 1 अगस्त को, 4 महीने का बिल था, गिनो। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 दिसंबर, 4 ऑफ दिसंबर। ये बिल किसके पास था, ईमानदारी से बताओ। तो सर ये बिल था बैंक के पास। बैंक ये बिल के बदले में पैसे लेने गया मिस्टर ए के पास, और ए ने पैसे दे दिया। जब ए पैसे देगा तो एंट्री क्या करेगा, ए एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, पूरे 8,000। ए के बुक्स में और बी के बुक्स में नो एंट्री, और सी के बुक्स में नो एंट्री। लीजिए, ये सवाल था हमारा। मेरे ख्याल से इसमें भी कंप्लीट सवाल कवर हो रहा है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए ए, बी और सी के बुक्स में।
लीजिए सारा कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, बहुत ही आसान सवाल होते हैं ऐसे, बहुत ही ज़्यादा आसान। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। और मजे की बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी सिमिलर है, बस इसमें जीएसटी डाल दिया। और पिछली क्लास में हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी जीएसटी था, और मैंने कहा भी था कि जीएसटी सिर्फ पहली एंट्री में यूज होता है। आई रिपीट, सिर्फ पहली एंट्री में जीएसटी यूज होता है। कैसे सर? अगर सेल क्रेडिट होगा तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा, परचेज डेबिट होगा। मतलब जीएसटी जो है वो परचेज और सेल के साथ जाता है, वो कभी भी अकेला नहीं जाता है। बस चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। चलिए, आप कहते हो तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 भी करवा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर जीएसटी वाले सवाल आप नहीं करवाते हो, तो मैं जीएसटी वाला क्वेश्चन नंबर 10 करवा देता हूं। आसान आसान सवाल है भाई। मुझे तो लगता है मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैं आपको करवाता हूं क्लास में कंसेप्ट समझाने के लिए, उससे ज़्यादा आसान होते हैं ये सवाल टीएस अग्रवाल वाले। देखते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। कितनी बुक्स में एंट्री करना है? सॉरी, इसमें तो एक ही बुक्स में एंट्री करना है। देखो लास्ट में क्या लिखा, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। वैसे तो एग्जाम में हम उसी बुक्स की एंट्री करेंगे जिसकी डिमांड हो। अगर वो कह रहा है ए की बुक्स की एंट्री करो तो हम ए की बुक्स की ही एंट्री करेंगे, बी और सी नहीं बनाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो मैं तीनों बुक्स की एंट्री करवा रहा हूं। लेकिन एग्जाम में अगर कभी सवाल आए तो जिसकी बुक्स की एंट्री वो डिमांड करेगा उसकी एंट्री आपको करना है। ओके, चलिए ठीक है सर। तो मैं बना रहा हूं यहां इन द बुक्स ऑफ ए, बी और सी। आइए पढ़ते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹4,20,000। ए ने गुड्स बेचा है बी को। जब ए गुड्स बेचेगा बी को तो हम क्या एंट्री करेंगे? तो बेटा हम एंट्री करेंगे बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और क्योंकि जीएसटी है, सीजीएसटी है जीएसटी, तो हम साथ में लिख देंगे टू सीजीएसटी और टू एसजीएसटी। गुड्स कितने का था? 20,000 का। जीएसटी कितने परसेंट है? 9%, मतलब 1800 सीजीएसटी और 1800 एसजीएसटी। टोटल बता दियो, 20, 21, 22, 23,600, 23,600। क्या नया सीखा हमने? सेल क्रेडिट हुआ, जीएसटी भी क्रेडिट हो गया। बस बी ने गुड्स खरीदा है ए से, तो बी की एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। गुड्स था 20,000 का, जीएसटी 1800, टोटल 23,600। और सी के बुक्स में नो एंट्री। पहले मुझे बताइए, बात समझ आया? हमने कुछ भी नहीं करा, जीएसटी को सेल और परचेज के साथ दिखाया, दैट्स इट। आगे क्या लिखा है? बी पेड ₹3600 बाय चेक। मिस्टर बी ने 18 और 18 ₹3600 रुपए चेक से पेमेंट कर दिया एंड एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अमाउंट। और बाकी के लिए उसने एक ड्राफ्ट मतलब बिल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बिल ड्रॉ करा होगा इन्हें। जब बिल ड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पैसे मुझे मिल गए। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। 23,600 में से कैश कितना मिल गया बताओ? 3,600 और 20,000 का बिल ड्रॉ हो गया। और बी के बुक्स में एंट्री बताइए, तो बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल और टू बैंक। बैंक मैंने क्यों लिखा है? चेक से पेमेंट हुआ है। 20,000 का बिल, 3,600 का चेक, टोटल 23,600। और सी के बुक्स में नो एंट्री। यहां तक समझ आया? आगे पढ़ो क्या लिखा है। द ड्राफ्ट वॉज एनरोज इन फेवर ऑफ सी। ड्राफ्ट जो है, जो बिल है, वो हमने किसको ट्रांसफर कर दिया? मिस्टर सी को। ये तो इसके बाद आसान है। ए ने ये बिल किसको दिया? सी को। तो हम एंट्री क्या करेंगे? सीज अकाउंट डेबिट टू
बिल रिसीवेबल, अब तो कुछ है ही नहीं, 20,000 का बिल था। और सी एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी किससे मिला, ए 20,000 20,000। और बी के बुक्स में नो एंट्री। फिर क्या लिखा है, हु गॉट द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, मतलब सी को बिल था, अब ड्यू डेट पर ये बिल लेने कर किसके पास गया, बी के पास, और बी ने पैसे दे दिए। जब बी पैसे देगा तो क्या एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000, और ये एंट्री करेगा, हाँ जी बताओ ना, कैश अकाउंट डेबिट, इसको पैसे मिलेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कितने से बताइए, 20,000 लीजिए। और ए के बुक्स में नो एंट्री, खत्म। इतना आसान, इतना ही आसान है भाई साहब, इतना ही आसान है। लीजिए जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नीचे अभी दिखा देता हूँ। छोटे छोटे सवाल होते हैं हमारे पास, उसको सॉल्व करना है, उसमें भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगर आप कहो तो मैं करवा दूं, नहीं तो फिर बिल डिसऑनर्ड रह जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ बिल डिसऑनर्ड जो है वो बेसिकली मैं अगली क्लास में ही करवाऊं। बस ये जो छोटा सा टॉपिक है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं है, वो सोच रहा हूँ कि अभी करवा देता हूँ। ठीक है, छोटा टॉपिक है, कवर भी हो जाएगा। ठीक है जी, कॉपी हो गया। हाँ सर पहली 2 एंट्री तो हो गया, आगे बता दो। लो ना बेटा, छोटे छोटे एंट्रीज है, इसे तो तुम्हें खुद कर लेना चाहिए था। नोट तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए नोट करने के लिए, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हो, आप लोगों से खुद ये हो जाना चाहिए, और हो जाता तो आप कर भी लेते। चलिए कोई बात नहीं। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक जो है वो है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जरा मैं उसकी बात कर लेता हूं। टॉपिक का नाम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। आप मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो, बहुत छोटे से सवाल का। अगर मैंने किसी को माल बेचा है, अगर मैंने किसी को माल बेचा है तो हम उसे क्या बना लेंगे, डेटर। मुझे उससे पैसा लेना है और हम एंट्री करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। और अगर मुझे डेटर से पैसे लेना है और वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मना कर रहा है कि भैया पैसे नहीं है बाद में ले लेना, तो हम उसके ऊपर एक बिल लिखते हैं, और बिल लिखने की एंट्री करते हैं बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, जो भी नाम है, राम श्याम मोहन ABC, जो भी नाम है। मेरे पास बिल आ गया। अब उस बिल को डील करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? अभी तक मैंने कितने तरीके बताए। एक, मैं उस बिल को संभाल के रखूं 3 महीने तक, और 3 महीने बाद मैं खुद जाऊं इस बिल के बदले में पैसे लेने, तो उसे कहा जाता है बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। दूसरा तरीका, मैं उस बिल को लेकर बैंक जाऊं और बैंक से डिस्काउंट करवा लूं। बैंक हमसे कुछ कमीशन लेगा और मुझे उसके बदले में पैसे दे देगा आज के आज, जैसे कहते हैं बिल डिस्काउंट करवाना। तीसरा, या तो अगर मुझे किसी को पैसे देना है, क्रेडिटर है कोई, तो मैं उस बिल को उस क्रेडिटर को एंड्रोस कर दूं, मैं दे दूं, भैया तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, एक काम करो ये बिल पकड़ो चलते बनो यहां से, मतलब मैं उसे उसका बिल पेड़ दूं, मतलब मैं उसे बिल दे दूं, एंड्रोस कर दूं। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास जो बिल आया है 10,000 का, मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है, भूलने की बीमारी है। मुझे डर है कि मैं बिल लेकर जेब में रखूं, 3 महीने बाद मुझे पैसे मिलेंगे और 3 महीने बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे पास कोई बिल भी है, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मैं पहला केस हेल्ड टिल मैच्योरिटी नहीं कर सकता, मैं रख नहीं सकता, क्योंकि मुझे भूलने की प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने कहा सर एक काम करो ये अपने क्रेडिटर को दे दो, क्रेडिटर को दे दो। मैंने कहा भैया मेरा कोई क्रेडिटर ही नहीं है। ये भूलने की बीमारी के चक्कर में मैंने किसी से उधार का कोई चक्कर ही नहीं रखा। मैं नगद माल खरीदता हूं और नगद माल बेचता हूं, मेरा कोई क्रेडिटर नहीं है। मैं कैसे दे दूं किसी को, अपना बिल कैसे एंडोर्स कर दूं? तो आपने कहा कि चलो एक काम करते हैं सर, आप इसे बैंक से डिस्काउंट करवा लो। बैंक से क्या करवा लो? डिस्काउंट। मैंने कहा भैया मैं बड़ा कंजूस आदमी हूं,
मेरे को कोई पैसे की अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं 10,000 का बिल लेके जाऊंगा बैंक के पास डिस्काउंट करवाने के लिए, तो बैंक कहेगा ठीक है कमीशन दे दो 500 रुपये। मैं क्यों अपना नुकसान करूं 500 रुपये का, जब मुझे अभी पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। जब होगी तो देखेंगे, अभी मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं इस बिल को अपने पास नहीं रख सकता, भूलने की प्रॉब्लम है। किसी को दे नहीं सकता क्योंकि क्रेडिटर ही नहीं है कोई, और बैंक से डिस्काउंट नहीं करवा सकता क्योंकि फालतू में 500 रुपये का नुकसान हो जाएगा और मैं ये नुकसान चाहता नहीं हूं। तो अब क्या करूं बताओ, फिर से सुनो। मेरे पास एक बिल आया, मैं उस बिल का करूं क्या? या तो मैं अपने पास रखूं, बट मुझे डर है मैं भूल ना जाऊं, या फिर मैं किसी क्रेडिटर को दे दूं, मैं दे नहीं सकता, मेरा कोई क्रेडिटर ही नहीं है, या फिर मैं उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लूं। बट क्यों करवाऊं डिस्काउंट, फ्री में मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, मैं नुकसान नहीं चाहता। तो चौथा तरीका, ये बिल आप बैंक को दे दो। आप ये बिल किसको दे दो? बैंक को दे दो, लेकिन कीप इट मैन, बैंक वालों से पैसे मत लेना। बैंक वाले को बोलना कि भैया ये बिल रख लो आप, जब 3 महीने पूरे होंगे तो मुझे पैसे देना। अब बैंक अगर 3 महीने बाद मुझे पैसे देगा तो काहे का डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट चार्जेस, हम उसे कोई भी कमीशन वगैरह क्यों देंगे? बस ये बिल मैंने बैंक को रखने के लिए दे दिया है कि आप इसे 3 महीने तक संभाल के रखो, जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो आप पैसे ले आना और मेरे बैंक में डाल देना। कलेक्शन के लिए दिया। दिस इज कॉल्ड बिल सेंड फॉर कलेक्शन। देखो कितना सिंपल एंट्री होने वाला है। मैं 2 बुक्स बना रहा हूं, एक इन द बुक्स ऑफ ए और एक इन द बुक्स ऑफ बी। स्टार्टिंग की 4 एंट्री आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहली एंट्री, ए सोल्ड गुड्स टू बी, एंट्री क्या करेंगे? बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब तो मुझे लगता है ये एंट्रीज आपको याद हो जाना चाहिए। और बी एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, जो भी अमाउंट है 5,000, 10,000, 20,000 जो भी है। बिल लिखने की एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और ये एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। आसान था। तीसरी एंट्री, मेरे पास क्या आ गया? बिल। अब ये बिल अगर तो मैं अपने पास रख लेता हूं तो कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री। लेकिन अगर ये बिल मैं किसी को ट्रांसफर कर देता हूं, राम को दे देता हूं, तो मैं एंट्री करूंगा राम अकाउंट डेबिट टू बी आर। अगर मैं इसे बैंक से डिस्काउंट करवा लेता हूं तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। लेकिन ये बिल मैंने क्या करा? बैंक को दिया, लेकिन किस लिए? कलेक्शन के लिए। जब कलेक्शन के लिए देंगे तो हम एंट्री करेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या चला गया? बिल। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल, बिल रिसीवेबल, और बी के बुक्स में नो एंट्री। और जब बैंक इसके बदले में कलेक्शन करके लाएगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ड्यू डेट की एंट्री बता रहा हूं 2। अब मैं यहां बी आर तो लिखूंगा नहीं क्योंकि बी आर तो मैंने ऑलरेडी किसको दे रखा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो मैं क्रेडिट करूंगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये क्या करेगा? ये तो वही घिसी पिटी एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसकी एंट्री में कोई भी बदलाव नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों एंट्री को मर्ज कर दूं तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट हो रहा है और यहां क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और एंट्री वही बनेगा जो पहले बना रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, बट डिस्काउंट चार्जेस हट जाएगा। चलिए देखिए, इसे आप कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए। बिल सेंट फॉर कलेक्शन छोटा सा टॉपिक था, बहुत छोटा सा है, और इस पर भी बेस्ड हमारे पास एक ही सवाल है, सवाल ही नहीं आता इस पर बेस्ड, और वो है क्वेश्चन नंबर 11। मैं आपको फिर से होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, सर 18 दिया था, नहीं बेटा इस बार 18 नहीं 12 तक दे रहा हूं, क्योंकि 13 से डिसऑनर स्टार्ट है, और डिसऑनर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज क्लास में करवाया, प्लीज उसे घर जाकर दोबारा से सॉल्व करेंगे और फिर अपने आंसर्स को मैच करेंगे कि ये आंसर जो आपने किया है और जो मैंने आज क्लास में करवाया वो दोनों मैच हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ दिक्कत है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सबा खैर।